देखिए, यहाँ हम आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित अमृता सीति ग्रंथ के प्रथम श्लोक मंगलाचरण पर चर्चा कर रहे हैं। और हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि मंगलाचरण में भगवान अरहंत को नमस्कार किया है। भगवान अरहंत अनेक विशेषताओं से सहित हैं। उनकी विशेषताएं यहाँ पर गिनाई गई हैं और उन विशेषताओं के कारण यहाँ समझाए गए हैं टीका में। बहुत सुंदर टीका है ये। तो देखिए, हमने अभी यहाँ ये ओम ओम अक्षर किस तरह से निष्पन्न होता है इसको समझा। तो ओम में ओम लिखते ना, ओ और म लिखते ओम। तो ओम में अरहंत का अशरीरी, देखो सिद्ध को का पर्यायवाची लिखा है अशरीरी, तो अशरीरी का आ, तो और आ मिला के बनता है आ। और फिर आचार्य का आ, तो आ और आ मिला के ही बनता है आ, दीर्घ अकार ही बनेगा। अकाश वर्णा दीर्घा दीर्घ स्वर संधि है। फिर आ और ऊ की संधि होती है तो बन जाता है ओ। और उसके बाद साधु को, यहाँ पर साधु शब्द को मुनि शब्द से पर्यायवाची का प्रयोग करके लिखा है, तो मुनि, मुनि का म। तो इस तरह से यहाँ ओम पद निष्पन्न होता है। तो यहाँ लिखा है कि इन सभी पदों का जो प्रथम अक्षर है पडमक्खर निपन्नो, प्रथम अक्षर से निष्पन्न ओमाकारो, ओमाकारो पंच परमेष्ठी के ओम आकार में पंच परमेष्ठी स्थित होते हैं। इस तरह ओम पंच परमेष्ठी का वाचक है। ठीक है। तो ओम आदि जो स्वर हैं और जो अक्षर हैं, है ना, उन और द्वादशांग है जो, उस सबको उत्पन्न करने में निमित्त कारण कौन है कि वो है अरहंत भगवान। ये सभी अक्षर भगवान अरहंत से उत्पन्न हुए हैं। ओम ध्वनि और ये द्वादशांग मई जिनवाणी, ये सब भगवान जिनेन्द्र जिनेन्द्र के द्वारा उत्पन्न हुई है। तो इस तरह भगवान जिनेन्द्र का एक विशेषण बनाया जो समस्त वांग्मय के द्वादशांग के जो कारण है। ठीक है। और और इस तरह से और भी विशेषताएं बताई जो अपन ने अभी समझी। तो यहाँ गाथा फिर से पढ़ लीजिए। अरहंता असरी आयरियात है उवज्जया मुनिनो पडमक्खर निपन्नो ओमाकारो पंच परमेठी। ये समण सूत्र नामक शास्त्र है, उसकी ये गाथा है और इसे बृहद द्रव्य संग्रह में भी कोट किया गया है की टीका में। तो हमने यहाँ पर उत्थानी का पढ़ी, खंडान्वय पढ़ा, श्लोक का अर्थ समझा और यहाँ पर हम टीका का हिंदी अनुवाद समझ रहे हैं। टीका चल रही है यहाँ पर, तो फिर से पढ़ता हूं यहाँ से जहां तक हो गया। तीनों लोकों और तीनों कालों में रहने वाले समस्त पदार्थों को युगपत प्रकाशित करने में समर्थ महिमा के धारी, पहली विशेषता अनंत भगवान की। दूसरा, अनंत गुणों से युक्त होने से जिन्हें अपरिमित ऐसा कहा गया है। दो, तीसरा, अखंड चैतन्य गुण की अपेक्षा से जो एक है। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर तथा ओम इति, इस अक्षर सहित, इस अक्षर के साथ साथ संपूर्ण वांग्मय के कारणभूत है। ठीक है। और फिर यहां पर ओम अक्षर जो बना है उसका कारण समझा दिया गया है कि अरहंत, अशरीरी अर्थात सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा मुनि, इन पांचों परमेष्ठियों के नामों के प्रथम अक्षरों से निष्पन्न ओमकार पंच परमेष्ठी हैं। ठीक है। इनकी स्वर संधि से निर्मित, भी बताया था कौन सी स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि निर्मित ओमकार आदि संपूर्ण वांग्मय का उपदेशकत्व होने से ओमकार आदि संपूर्ण वांग्मय के कारण हैं भगवान अरहंत। ठीक है। ऐसे जो कोई संपूर्ण जीवों के लिए सुख के उपदेशक होने से शंकर हैं। शंकर क्यों कहा?
इस विश्व के सभी जीवों के लिए जो सुख का उपदेश देते हैं, शांति का उपदेश देते हैं, शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वे भगवान अरहंत ही शंकर हैं। परम पद को प्राप्त होने से जो सुगत है, मतलब सिद्ध अवस्था, अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, इन अवस्थाओं को जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे उत्तम पद को प्राप्त किया, परम पद को प्राप्त किया, इसलिए वही सुगत है। ठीक है। परम उत्कृष्ट ऐश्वर्य से युक्त होने से जो ईश हैं, ठीक है, जो अपने अनंत चतुष्टय आदि वैभव से, उस ऐश्वर्य से युक्त हैं, इसलिए ईश हैं। तथा अपने से अधिक अन्य किसी पदार्थ के ना होने से जो अनीश हैं, यह विश्व का कोई पदार्थ उनसे ज्यादा नहीं है, उनसे उनसे बड़ा नहीं है, उनसे अधिक नहीं है। और पहला अर्थ वहां ऊपर किया था एक, कि वो किसी के स्वामी नहीं है। देखो, तीन लोक में किसी भी पदार्थ के वो स्वामी नहीं है और उनका भी कोई स्वामी नहीं है, अर्थात कोई उनसे बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ से हो गया। तो ईश में अन उपसर्ग लगाया है, मतलब ईशत्व का निषेध किया। तो किस तरह से अनीश है वो, कि उनका कोई स्वामी नहीं और वो किसी के स्वामी नहीं। तो वो किसी के स्वामी नहीं अर्थात स्वामी नहीं बनते। चाहे उनकी इंद्र सेवा करने आए, आज्ञा माने, तो भी वो उसको अपना सेवक नहीं समझते और वो उसके स्वामी नहीं बनते कि मैं इसका स्वामी हूं। तीन लोग उन भगवान जिनेंद्र की पूजन करता है, भक्ति करता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान ये नहीं मानते कि मैं इन सब का स्वामी हूं। हम सब कहते हैं वो तीन लोग के नाथ हैं, तीन लोग के स्वामी हैं, लेकिन वे एक अणु मात्र को भी नहीं मानते कि मैं उसका स्वामी हूं। ख्याल में आया? तो इस तरह से वो किसी के स्वामी नहीं बनते और उनका कोई स्वामी नहीं है, क्योंकि तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट पद अरहंत का है। तीन लोक के नाथ हैं वो भगवान अरहंत। ठीक है ना? सिद्धों का ज्ञान भी अरहंतों के माध्यम से ही होता है, इसलिए अरहंतों को ही विशिष्ट स्थान दिया गया है। ठीक है, अरहंत ना होते तो सिद्ध हैं ये कौन बताता, सिद्ध कैसे बनते हैं ये कौन बताता। ठीक है ना? तो इसलिए अरहंतों को विशिष्ट महत्व दिया जाता है, इसलिए ब्रह्मोकार मंत्र में भी सबसे पहले अरहंतों को नमस्कार किया। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ईश और अनीश कहा। ऐसे अत्यंत प्रकाशमान उन परमात्मा अरहंत भट्टारक को, भट्टारक शब्द यहाँ तीर्थंकर का वाचक होता है। भट्टारक का अर्थ तीर्थंकर ही होता है। भट्ट आचार्य को कहते हैं और भट्टारक तीर्थंकर को कहते हैं। आपने पढ़ा होगा भट्ट अकलंक, अकलंक देव के साथ भट्ट लगाया जाता है क्योंकि वो आचार्य थे, तो आचार्य का वाचक होता है। और भट्टारक वो उन सभी आचार्यों के जो स्वामी हैं, है ना, गणधरों के भी जो गुरु हैं, स्वामी हैं। गणधर भी आचार्य ही कहलाते हैं, आचार्य पद में ही आते हैं वो भी। तो उनको तीर्थंकर कहते हैं भट्टारक। यहां लिखा है कि उन परमात्मा अरहंत भट्टारक को गणधर देवादि योगींद्र कहते हैं। देखो, योगींद्र, योगियों के जो इंद्र हैं, स्वामी, योगी अर्थात गणधर आदि मुनिराज सभी। ठीक है ना? उन सबके जो स्वामी हैं वो योगींद्र हैं। योगियों में जो सर्वोत्कृष्ट हैं वो योगी हैं, ऐसे भी अर्थ कर सकते। तो योगींद्र कहते हैं, अर्थात गणधर देव भी उनका गुणगान, स्तुति गान करते हैं। इस युग के प्रारंभ में हुए उन सर्वज्ञ परमात्मा को मैं योगेंद्र देव, योगेंदु देव नमस्कार वंदन करता हूं। इस तरह यहाँ आचार्य योगेंदु देव ने योगेंद्र अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया, उनको योगेंद्र कहा है ना। और अनेक विशेषताएं अरहंत भगवान की बताई हैं। इस तरह भगवान अरहंत को इस श्लोक में नमस्कार किया गया है, उनका गुणगान किया गया है। ठीक है ना? और उस गुणगान का क्या उद्देश्य है, क्या अभिप्राय है, देखिए यहां पर लिखा है। भावार्थ, वाच्य वाचक रूप से अरहंत भट्टारक के लिए नमस्कार किया गया है, यह अभिप्राय है। नमस्कार करना ही अभिप्राय है। ठीक है, वाच्य वाचक रूप से, वाच्य वाचक, वाचक जो शब्द हैं,
यहाँ जितने सारे विशेषण बनाए है ना, उससे वाच्य अरहंत परमात्मा है। तो अरहंत शब्द वो वाचक है, और अरहंत जो भगवान होते हैं वो वाच्य हैं, है ना। मतलब जो वस्तु है वो वाच्य है, अरहंत ये शब्द है। जैसे आत्मा एक शब्द है, और आत्मा ये अंदर जो विराजमान है वो एक वस्तु है, तो वो आत्मा वाच्य है, और आत्मा ये शब्द वाचक है। जैसे अग्नि, वो हमने जो बोला शब्द, ये वाचक है, और अग्नि वो जो जल रही है वो वाच्य है। ख्याल में आया? जिस शब्द से जिस वस्तु को बतलाया जाए वो वस्तु वाच्य होती है, और जिस शब्द से वो वस्तु बतलाई जाती है वो शब्द वाचक होता है। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ अरहंत परमात्मा को वाचक वाच्य रूप से नमस्कार किया है। अरहंत भगवान जो हैं, जो समोषण में विराजमान रहते हैं, जो पंच परमेष्ठियों में से पहले अरहंत परमेष्ठि हैं, है ना, ऐसे जो अनंत चतुष्टय से युक्त होते हैं, ऐसे जो अरहंत परमात्मा हैं, उनको इन शब्दों के माध्यम से, जो इस पहले श्लोक में आए हैं, के माध्यम से नमस्कार किया गया है। बताया गया कि ये अरहंत है और वो ऐसी महिमावान है, और उनको नमस्कार। ठीक है ना। यह अभिप्राय है इस श्लोक का। अब यहाँ पर जो मैंने बहुत सारी बातें बताई दी हैं यहाँ, कि ये जो शब्द यहाँ पर आए उनका क्या अर्थ है, यहाँ और बताया गया है कि जैसे शंकर, हम महादेव को ही शंकर कहते हैं, जगत में महादेव शंकर के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ पर सार्थक प्रयोग किया गया है, भगवान अरहंत को शंकर कहा क्योंकि वो शांति करने वाले हैं, है ना। और सुगत वैसे महात्मा बुद्ध को कहते हैं, लेकिन यहाँ सुगत श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए अरहंत परमात्मा को कहा है, परम पद में जो स्थित है। और ईश शब्द भगवान विष्णु के अर्थ में रूढ़ है, तो यहाँ पर ईश अरहंत परमात्मा को कहा है। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने अनंत चतुष्टय आदि वैभव से संपन्न होते हैं, युक्त होते हैं। इस तरह यहाँ पर इन विशेषताओं के माध्यम सार्थक प्रयोग के द्वारा अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया है। यहाँ बताया गया है कि भक्तामर आदि जो काव्य हैं उनमें भी इस तरह के प्रयोग मिलते हैं, और यहाँ भाव पाहुड़ में भी मिलते हैं, और भी अनेक स्थानों पर इस तरह के प्रयोग मिलते हैं। ये बात यहाँ बताई गई है। समझ में आया सभी को? अब एक बार पुनः श्लोक पढ़ेंगे, पहला, जिसका अर्थ हमने किया, जिसकी अन्वय अन्वय खंडान्वय पढ़ा, जिसकी टीका पढ़ी हमने, तो समझ लिया है पूरा श्लोक। अब आप देखें कि आप जब श्लोक पढ़ रहे हैं तो आपको उसका भाव ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आना चाहिए, और श्लोक कल तक याद करना है सब। ठीक है, मैं भी आपको बिना देख के सुनाऊंगा। वैसे पहले से भी याद था मुझे कि 2 बार ये ग्रंथ हम पढ़ा चुके हैं। इसका स्वाध्याय सबसे पहले तो कलकत्ता में जब मैं रहता था तो वहां पर एक ग्रंथ मुझे मिला था, और मैंने इसका पर्सनल खुद ही स्वाध्याय किया था अपने लिए, है ना। उसके बाद इतना अच्छा लगा, इतनी रुचि उत्पन्न हुई कि नागपुर जब गए तो वहाँ देखा मैंने कि एक अलमारी में अमृता सीति ग्रंथ ही ग्रंथ भरे थे, बहुत सारे ग्रंथ। तो मैंने कहा कि अपन अमृता सीति ग्रंथ लेते हैं। तो समाज में बहुत बहुत खुश हुए वो लोग। इतने इतने वर्षों से ये ग्रंथ हमारे यहाँ भंडार में भरे पड़े हैं, है ना, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि इस ग्रंथ पर हम चर्चा करते, इसका स्वाध्याय करें। तो बहुत सुंदर चला वहाँ, मतलब सभा में पहली बार वहाँ चलाया। उसके बाद यहाँ इंदौर में भी अपने ओम विहार कॉलोनी में जो मंदिर है उसमें ये चला, और अब यहाँ ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है ना। तो बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत प्रेरक है, छोटा ग्रंथ है, भाव बहुत है। तो श्लोक देखिए, सभी पढ़ें एक बार फिर से, और सब याद कर लें। विश्व प्रकाशी महिमान ममान मेकम, अर्हन् ओम अक्षराद्य खिल वाङ्मय हेतु भूतम्,
यम शंकरम सुगतमीश मनीष माहु अर्हंत मूर्जित महम तमहम नमामि। सभी याद करेंगे, ठीक है। श्लोक पढ़ना तो आ गया होगा सबको। मंजूषा जी पढ़ के सुनाइए। मैंने तो पहली बार देखा है सर, ये ग्रंथ पहली बार। मैंने नहीं इसका स्वाध्याय कभी किया। हाँ, विश्व प्रकाशि महिमानम मानमेकम् ओम ओम क्षराद्य ओम किलवामय अक्षराद्य के किलवामय हेतुभूतम् यं शंकरं सुगतमिष मनीषमाहु अरहन्तमूर्जितमहं महनमामि। तमहम तम 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 तमहम तमहम तमहम। तमहम। हम्म। बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली हाँ बार सुना। यहाँ हाँ, कोई आचार्य। सुनता ही नहीं है, हम्म। इसका स्वाध्याय भी नहीं हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। इस बार करेंगे इसका स्वाध्याय। कन्नड़ क्या है ये? कन्नड़ है कन्नड़ चलती है इधर। ना। टीका जो है वो थानी का लिखी है ना, जो ये कन्नड़ हाँ, भाषा, कन्नड़ देवनागरी भाषा। लिपि में लिखी है, लेकिन भाषा कन्नड़ है वो। हम्म। कन्नड़ पढ़ते हो तो वो पढ़ेंगे तो उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ तो हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे उसका, है ना। चलिए संगीता जी पढ़िए। जी। विश्व प्रकाशि मम प्रकाशि महिमानममानमेकम् ओम अक्षराद्यखिल बाण्मय हेतुभूतम् यं शंकरं सुगतमीशमनीशमाहु अरिहन्तमूर्जिततमहं तमहं नमामि। तमहम होगा अरहंत कि नहीं, अरहंत मूर्जित महम। आप अभी बोले हम कोई मूर्जित, बोल मूर्जित ता तक पढ़िए। मूर्जित महम महम फिर तमहम। तमहम नमामि। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। ये वांड में नहीं है, डा नहीं है वो, है ना। अंगा है, अंगा। क ख ग घ ंगा होता है ना, अंगा न जैसा उच्चारण होता है ये। फिर क्या होगा? ओम अक्षराद खिल वांगमय। वांडमय नहीं, डा नहीं है। वांगमय। वांग। ठीक है, वांगमय। चलिए बहुत अच्छा। साधना जी ने तो उनकी मम्मी जी से पढ़ा है। छिंदवाड़ा में आपने नाम जरूर सुना होगा, कुसुम लता जी पाटनी। पूरा छिंदवाड़ा उनको भाभी जी कहता है, मैं उनको मम्मी कहता था। और क्योंकि वो उम्र में बहुत बड़ी थी तो मम्मी कहता था मैं, और फिर बाद में साधना जी मिली तो उनसे दीदी कहता हूँ। तो साधना जी ने ये ग्रंथ पहले पढ़ा हुआ है। अभी ये श्लोक पढ़ना है आपको संस्कृत में ये। हाँ। विश्व प्रकाश महिमान महिमानम मानमेकम् ओम अक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् य यम, शंकरम। यहाँ बिंदियां छूट गई हैं, हाँ। मिसप्रिंट है। यम शंकरम शंकरम। सुगतिमीशमनीष माहु अर्हंत मूर्जितमहं तमहं नमामि। बहुत अच्छा। चलिए, और कुछ कहना है आपको? नहीं, अब मम्मी आपका की ये याद आ पूरा। गई होगी आपको। हाँ, मुझे तो मम्मी ने तो बहुत घोट घोट के ये वाला पढ़ाया था। ये हाँ, शायद उधर से ही छपा था, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ था। देखता हूँ। उत्तम उत्तम चंद जी पंडित जी ने कुछ किया है क्या इसमें? नहीं, सुदीप जी, डॉक्टर सुदीप जी। हाँ, वो बस। सुदीप जी जिस समय पढ़ाई करने गए थे ना, तो मम्मी से मिले थे वो हाँ आकर हाँ के। तो मम्मी ने हाँ। उनकी बड़ी तारीफ की थी, उन्होंने किया है ये।
इसलिए मम्मी ने नहीं, छपवाने में कुछ सहयोग किया था या कुछ किया था, हाँ हाँ हाँ। कुछ लिखा हो तो मुझे पता नहीं, हम्म, लेकिन वो मम्मी ने ही मंगाई थी सबसे पहले ये सारी बुक्स। हाँ हाँ। तो ये इसमें ऐसा तो वो नहीं लिखा है, छिंदवाड़ा का प्रकाशन, दिल्ली का लिखा है। नहीं, प्रकाशन हुआ होगा, मम्मी ने कुछ मतलब इसमें किया था मम्मी ने। उदयपुर, प्रकाशक है श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल उदयपुर। जरूर उन्होंने हाँ, जो किया होगा आर्थिक सहयोग। हाँ बिल्कुल किया था। हम्म और मम्मी ने मंगाई थी ये वाली किताबें, हम्म। और उन्होंने स्वाध्याय भी बहुत किया, अच्छे से पढ़ाया मतलब था। हाँ सहयोग तो कर देते हैं लोग, लेकिन हाँ स्वाध्याय कम करते हैं। तो स्वाध्याय भी किया और दूसरों को भी कराया, ये महत्व। हाँ, वो घोट घोट के पिलाया था। चलिए, डॉक्टर निधि जी, आप भी पढ़ के सुनाइए। जी भैया जी। हम्म, विश्व प्रकाशी महिमानममानमेकम् ॐ अक्षराध्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बिल्कुल एक भी गलती नहीं हुई, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किया है, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो, इस तरह से हमने श्लोक, पहला श्लोक जो मंगलाचरण है, सबको याद भी करना है, उसका अर्थ किया, और उसमें ये समझा कि किस तरह अरहंत भगवान को अनेक विशेषताओं सहित नमस्कार किया गया है। और अब इसके बाद हमारा ये ग्रंथ का पहला दूसरा श्लोक, मंगलाचरण के बाद अब विषय रखेंगे आचार्य। इस अमृता सीति का जो अमृतमयी विषय है, अमृतत्व को प्रदान करने वाला विषय है, जीव जन्म मरण के अभाव को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसा सुंदर जो विषय है, वो अब यहाँ से शुरू होने वाला है। इतनी सुंदर मनोवैज्ञानिक भाषा है और शैली है आचार्य की, गजब की है। ये हर युवा को सुनना चाहिए। वो सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हम किस अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, और वास्तव में ये हमें किस तरफ अपना रुख करना चाहिए। तो शांति का मार्ग क्या है, सुख का मार्ग क्या है, ये यहाँ पर बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया गया है। तो इसकी चर्चा हम अब कल करेंगे। अभी हम यहीं, पहला श्लोक आज हमने पूरा किया है, यहाँ चर्चा को विराम देंगे। कल ये दूसरा श्लोक हम पढ़ेंगे, जो बहुत सुंदर है और जिसका भाव बड़ा गजब का है। ये कल पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। संगीता जी जिनवाणी स्तुति बोलिए। जावानी की ज्ञान ते सुजे कालो सुवाणी मस्तक सदा देतु दो। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी नौ बार के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण